खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है आसिफ रशीद भी। बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से जरा बात करते हैं और तारीख में आज का दिन क्यों अहम है। 20 अगस्त को क्या कुछ हुआ है। 1866 की सबसे पहले आपको बात बताते हैं, जब आज ही के दिन सदर एंड्रयू जॉनसन ने रस्मी तौर पर अमेरिका के अंदर खाना जंगी खत्म करने का ऐलान किया था। 20 अगस्त 1866 को। 1944 में, आज जिसे आप मुंबई कहते हैं, तब बम्बई कहते थे, यहां मलेरिया की वबा फैली। 3 माह में 34,000 शहरी हलाक हुए और आज पहला दिन था जब आज के दिन इस बीमारी की तस्दीक हुई थी, मलेरिया की मुंबई के अंदर फैलने की। साल 2004 का आज ही का दिन था। शौकत अजीज पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए थे और कुछ वक्त के लिए वो वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद दोबारा निज़ाम में तब्दीली आई। 1947 में सुबह सरहद के अवाम ने रेफरेंडम में पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत की। 1947 में आज ही का दिन था। 1949 में इजराइल और शाम ने 19 माह से जंग जारी जंग थी, उसके खात्मे का ऐलान किया। एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए, खत्म किया और उसके बाद 15-16 महीने के बाद दोबारा एक बार फिर जंग छिड़ गई इस खित्ते के अंदर। लेकिन 20 अगस्त 1949 को इजराइल और शाम ने 19 माह से जारी जंग के खात्मे का ऐलान किया था। एक दस्तखत करके दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। 1988 में ईरान इराक जंग के 8 साल बाद जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था और बिलाखिर यहाँ भी तातुन गुज़श्ता कई बरसों से जो जारी रहा वो ईरान और इराक के दरमियान इस तवील जंग के बाद खत्म हो गया था 20 अगस्त 1988 को। इशफाक, चलिए जी, ये तो थी बात हिस्ट्री की, यानी तारीख की, माजी की। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं, इसलिए ये कुछ चीज़ें हम आपके सामने फटाफट से रखने की कोशिश करते हैं इस कम कलील वक्त के अंदर। अब बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा जम्मू कश्मीर से आज शुरुआत करते हैं खबरों की, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के वादी कश्मीर से इस वक्त आ रही है, जहाँ पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई आज सुबह सुबह शुरू कर दी गई है। बावसूख ज़राए से जो इतलात और ख़बरें मौसूल हुई हैं, उसके बाद ज़िला पुलवामा का जो अवंतीपोरा इलाका है और खिरव का गांव है, वहां पर सिक्योरिटी दस्ते ने वसी इलाके का मुहासरा किया और मुहासरे के दौरान तलाशी कार्रवाई शुरू की, क्योंकि वहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद मुश्तरका कार्रवाई वहां पर शुरू कर दी गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ज़बरदस्त गोलाबारी वहां पर हुई है, ज़बरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ है और गोलियों के तबादले के नतीजे में वहां पर अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि CRPF, राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई खरीव पांपोर का इलाका है वहां पर शुरू कर दी गई है। और इस कार्रवाई के दौरान अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक भी हो रही है। ताहम अभी भी यह ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी खबर, 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलने के बाद खरीव पांपोर का इलाका है, जहां पर आर्मी, पुलिस, CRPF की मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई थी। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जब उस मकान के पास जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, हिफाजती दस्ते पहुंचे तो वहां पर मासूर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। मज़ीद तफसीलात क्या है जी, इस वक्त सीधे चलते हैं शेख कौसर के पास। कौसर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पांपोर अवंतीपोरा का खरीव का गांव है, जहां पर इस वक्त बताया जा रहा है कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है? जी खबर बिल्कुल, रात के 3 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, उसमें अभी तक 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है, तो वो अभी भी जारी है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि खरीव मेन
टाउन जो है वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद इलाके को मास्टर में ले लिया गया और एंट्री एग्जिट पॉइंट से उनको सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया गया। तो जो ही सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो मिलिटेंटों ने फायर खोला जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। तो जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं जिनकी वाबस्तगी हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के साथ हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए हैं उसके इर्द गिर्द जो मकान है वहां पे जो लोग हैं उनको सेफली निकाला गया और सेफ जगह पे पहुंचाया गया। तो अभी भी दोनों तरफ गोलियों का तबादला जारी है। जी गवर, इस इलाके के अंदर ऑपरेशन चूंकि पहले भी गुज़श्ता दिनों भी सर्च ऑपरेशन तो चल रहे थे मामूल के मुताबिक, तो क्या उन ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया गया था या मुसद्दिका इतलात थी जिसके बाद सर्च ऑपरेशन मिलाकर एनकाउंटर में तब्दील हो गया मेन टाउन के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी वहां पे 2 मिलिटेंट अरेस्ट हुए थे, तो वहां पे जो कंटिन्यू तब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन रात के समय ये इनपुट्स थे कि ये जो मेन टाउन में वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो उसके बाद मतलब एनकाउंटर में तब्दील हुआ, तो अभी भी जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला बड़ा है। इम्पोर्टेंट ये है, क्या ये मिलिटेंट जिनके ऊपर फायरिंग की गई है, जिन्होंने फायर किया है, क्या वो किसी खेत के अंदर मौजूद हैं या किसी रिहायशी मकान के अंदर क़याम पजीर थे जिसके बाद यह एनकाउंटर में यह पूरा मामला तब्दील हुआ? तो इस वक्त क्या कुछ ताज़ा खबर है आपके पास, कहाँ पर है मिलिटेंट? जी गवर, बिल्कुल बताया जा रहा था कि ये मिलिटेंट किसी मकान में छुपे हुए थे। तो रात के टाइम जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मिलिटेंटों ने फायर खोला जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तो आसपास के जितने भी घर है वो भी, वहां से भी लोगों को निकाला गया। तो अभी भी वहां पे दोनों तरफ गोलियों का तबादला जारी है, जिससे लोगों में भी खौफ दहशत पैदा हुआ। और इसके साथ साथ जो पूरा इलाका है वहां पे सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस को भी तैनात रखा गया ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। चलिए जी, शेख कौसर बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम सर्च ऑपरेशन कॉर्डन्स की बात करते हैं, एनकाउंटर्स की बात करें, तो एनकाउंटर की डिटेल तो हमने आपके सामने रख दी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि सोपोर में भी थोड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन बड़ा किया गया था और सर्च ऑपरेशन को अब क्लोज कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक और इतला जो मौसूल हो रही थी वो पट्टन इलाके से मौसूल हो रही थी, जहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की एक मॉक ड्रिल के ज़रिए से कार्रवाई की गई है। यानी देखा जाता है कि कितने एक्टिव और कितनी बर वक्त कार्रवाई हो सकती है, तो वो मॉक ड्रिल भी वहाँ पर जो है वो ख़त्म हुई है। लेकिन ये तो एक तरफ से आज की खबरें हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको और खींचेंगे तो याद होगा कि कल रात देर गए भी एक खबर सामने आई थी, रात देर गए कि कुलगाम के अंदर सियासी वर्कर पर गोली चलाई गई जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से बताया गया। और उसके बाद हमने देखा कि सफाक दल श्रीनगर के अंदर ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें 2 कांस्टेबल के जख्मी होने की इत्तला आई। और फिर आज सुबह फिर थना मंडी का इलाका भी आप देख लीजिए, जहां पर कल ही ऑपरेशन हुआ, एक मिलिटेंट मारा गया और फौज का जवान भी वहां पर जो है वो जान बहक हुआ है। तो कुल मिलाकर जब आप इन सभी खबरों को देखते हैं तो एक तरफ से लगातार ये दावे पेश किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की वो ऑन टोज है और इंटेलिजेंस इदारों के पास खबरें आ रही है। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी एनकाउंटर से इस बात की तो कहीं ना कहीं ये तस्दीक भी हो रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसी इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद फौज और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। ताहम इंतज़ार कीजिए कि जब इस तरीके की खबरें मुकम्मल तौर पर बंद हो। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर जो हमने आपको बता दी कि खरीव का इलाका है पुलवामा ज़िले का अवंतीपोरा सब डिवीज़न का, जहां पर इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो सुबह सुबह शुरू किया गया था वो अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और उस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी भी इलाके के अंदर वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है अभी काफ़ी दहशत के अंदर भी है और सभी खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात एक्सीडेंट की भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, कठुआ के हवाले से अब आपको खबर बताते हैं, जहां पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें मौके पर ही 3 नौजवानों की मौत की इतलात मौसूल हुई। दरअसल हादसा जो तफसीलात मिली हैं तकरीबन 11 बजे के आसपास नगरी कठुआ सड़क पर मुट्ठी गांव है, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को, 3 नौजवान बताए जाते हैं, जिनको कुचल दिया और तीनों की मौत हो गई। अगरचे अस्पताल तो पहुंचाया गया लेकिन तीनों दम तोड़ चुके थे और इसके बाद जबरदस्त गमो गुस्सा, लोगों में अफरा तफरी का आलम। सड़क हादसा आमतौर पर कौमी शाहराह के ऊपर तो देखे गए थे, लेकिन इस तरह के हादसा जहां पर अंधेरे में या फिर तेज रफ्तार
कारें, गाड़ियां या बाकी जो ट्रक्स हैं वो आम लोगों को कुचल दें। ये एक बड़ा मामला खासतौर से कठुआ के अंदर जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर देखने को मिलता था, लेकिन अब एक गांव के करीब, मुट्ठी गांव का करीबी इलाका है जहां पर 3 नौजवानों को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। तस्वीरें भी आपके सामने। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, सरबजीत कठुआ से हमारे साथ हैं। सरबजीत, क्या कुछ डिटेल्स हैं? 3 नौजवानों की मौत की खबर देर रात आई, क्या पूरा मामला था? दर्दनाक हादसा जो है ये देर शाम कठुआ में नगरी रोड पर हुआ है। आपको बता दें कि ये मुट्ठी गांव है जहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 युवाओं को जो सड़क किनारे किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको वहां पर रौंद दिया है और वहां से ये स्कॉर्पियो चालक जो है वहां से मौके से गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कुछ किलोमीटर दूरी पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी को रिकवर कर लिया। हालांकि चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। तीनों घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की जो तलाश है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। ये जो आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, ड्राइवर कहाँ का था और क्या कोई जो हादसा पेश आया, चूंकि कुचल देना एक जो आप बता रहे हैं समारोह था, एक ही जगह पर इतने लोगों को टारगेट करना, किसी तरह की कोई आपसी रंजिश या कुछ और मामला? इनिशियल रिपोर्ट्स कुछ पुलिस ने अभी तक फाइल की? जी आसिफ, मैं बता रहा हूँ कि जो चालक है ये गाड़ी कुछ किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर वहां से फरार हो गया था और पुलिस ने जो है गाड़ी रिकवर कर ली। हालांकि चालक की जो तलाश है वो पुलिस जारी रखे हुए है। गाड़ी का नंबर HC132488 है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और यही बताया जा रहा है कि ये लोग किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर, किसी बंधारे को लेकर एक सड़क किनारे आयोजन जो है इसका हो रहा था, वहां पर किसी कार्य के लिए लगे हुए थे और सड़क किनारे से ही स्कॉर्पियो गाड़ी ने इन तीनों को वहां पर रौंद दिया है, जिसके बाद ये काफी दूर तक गाड़ी जो है वो भागी है पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से। हालांकि गाड़ी को पास के खेतों में चेज कर लिया गया, लेकिन चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस के आला अधिकारियों से भी हमारी रात को बात हुई थी, जिनका ये कहना था कि पहचान जो है इस चालक की हो चुकी है और पुलिस जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लेगी। तो ये तीनों लोकल्स ही हैं जिनकी डेथ हुई है? जी बिल्कुल आसिफ, ये तीनों ही वहाँ के लोकल हैं जिनकी आयु 14 वर्ष, 18 वर्ष और 22 वर्ष की हैं। तीनों ही वहीं के लोकल हैं और 2 इनमें से कजन ब्रदर हैं और एक ही जगह पर ये सभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे सरबजीत की एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट किया था, कुचल दिया था, उसको देख लिया गया है, स्पॉट कर लिया गया है और इसके मालिक और ड्राइवर की भी शिनाख्त जो है वो हो गई है। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो तरक्याती मंजरनामे पर क्या कुछ चल रहा है। आपको याद है कि पार्लिमानी कमेटी का वफ्द, कायमा कमेटी का वफ्द जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और कल दूसरा दिन उनका मुकम्मल हुआ है। उस दूसरे दिन के मुकम्मल होने के बाद क्या कुछ हुआ है कि पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के साथ साथ कल मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्याती मंजरनामे और बहबूदी के इक़दाम पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल जब इस कमेटी के सामने जब ये रिव्यू लिया जा रहा था, अफसर उन्हें ब्रीफ कर रहे थे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ साथ कुछ नौजवान जो है जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से फ़ायदा हुआ है, उन्होंने बराह रास्त इस कमेटी के सामने आकर अपनी बात भी रखी है। पैनल ने कल CRPF कैंप 142 बटालियन जो निड्यूज़ होटल 132 बटालियन जो निड्यूज़ होटल श्रीनगर के अंदर मौजूद है, उनके साथ भी तबादले ख्याल किया, उनके मामलात को जानने की कोशिश की, उनको दरपेश मुश्किलें जो हैं उनसे भी बाखबर होने की जो है वो कल कोशिश की गई है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मनहास की तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो 28 मेंबरों के इस पैनल को दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामा किस तरीके से बदल रहा है और हर दिन किस तरीके से इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। 28 मेंबर पैनल की सरबराही जो है वो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आनंद शर्मा जी कर रहे हैं और लगातार आनंद शर्मा ने कई तीखे सवाल भी अफसरों से कल पूछे, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट उनके पास बहुत था। तो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी जो कि जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर मौजूद है, कल दूसरे दिन भी वो लगातार मीटिंग्स का सिलसिला करती रही और माना जा रहा है कि आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के कुछ जिम्मेदारों के साथ भी उनकी मीटिंग मुतवक्का है। आसिफ
बिल्कुल, ये दौरे के हवाले से बात की, चूंकि आज दिन भर में मुलाकातों का सिलसिला, जहां पर किसानों के नुमाइंदे और जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत जिन यूनिट होल्डर्स को या जिन नौजवानों को अब तक थोड़ा सा भी रोजगार का कहीं मौका मिला है, तो वो तमाम लोग कल श्रीनगर के अंदर मुलाकात करने पहुंचे थे इस वफद से। लेकिन आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, इस पर जरूर बात करेंगे। आज दिन भर जो सरगर्मियां रहेंगी वो आपको बताते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा वज़ीर दाखिला अमित शाह की करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जल ही जीवन मिशन के तहत हर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों, बिलखुसूस जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल्स थे या आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, उनमें पानी पहुंचाने के लिए इकदाम किए गए थे। और इस सप्लाई की कामयाबी पर अब वज़ीर आज़म की तरफ से जो मिशन शुरू किया गया था, उस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हद तक इस मिशन की कामयाबी के लिए मुबारकबाद वज़ीर आज़म को दी है, मुबारकबाद मुतलका वजारत को दी है और मुबारकबाद जम्मू कश्मीर के अंदर महकमों को दी है, मुतलकिन को दी है, जिनने इस मिशन को कामयाब बनाया। चूंकि सरकारी आदादोशुमार को देखें तो 22,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, 23,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी मराकज़ हैं, जिनके अंदर अब तक साफ पानी, जो वाटर सप्लाई स्कीम थी या सरकार का जो मिशन था, उसके तहत नल के जरिए पानी आज के वक्त में पहुंच गया। ये अलग बात है कि कुछ स्कूलों के अंदर आज के वक्त में नहीं पहुंचा, वक्तन फक्तन आपके सामने डिटेल्स रखी हैं, लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार हैं, जिसके बाद अच्छा जी, कल वज़ीर दाखिला साहब ने जब ये ट्वीट किया तो उन्होंने क्या साथ साथ कहा, एक तो ये आदादोशुमार जो आसिफ ने आपको बताई दिए, साथ ही ये भी कहा कि साबिका हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर को तरक्की से दूर रखा था, ये क्रैक पॉइंट है जी उसमें, और इन सरकारों ने सिर्फ अपने अकरबा को फ़ायदा पहुंचाया था। अमित शाह ने अपने ट्वीट में इसकी वजाहत भी की है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की, अमन व खुशहाली का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसके लिए वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और साफ कर दिया कि हर शोबे में तरक्की हो रही है, ख़ासकर दूर दराज इलाकों में बिजली, पानी की फराहमी और राबता सड़कों को यकीनी बनाया जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साबिक सरकारों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कि जम्मू कश्मीर में साबिक सरकारों ने यूटी को तरक्की से दूर रखा और अपने मंजूर नज़र अफराद तक ही इस तरक्की को महदूद रखा था। लेकिन अब सवाल ये है कि जब एदाद शुमार दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी जनाब आंगनवाड़ी सेंटर सरकारी तौर पर है, सरकारी बिल्डिंग के अंदर का है, वहाँ पर पीने के पानी को पहुंचा दिया गया है और सभी स्कूलों के अंदर पीने के पानी का अरेंजमेंट किया गया, और वो भी जल जीवन मिशन यानी नल के ज़रिए से जल पहुंचाना, यानी नल के लगाकर, पाइपलाइन लगाकर वहां पर सरकारी तौर पर पानी पहुंचे, इसका एहतमाम जो है वो किया गया है। अब आप हमें, जब हम 9:40 पर आप और हम बात करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास जो सरकारी स्कूल है, गांव देहात के अंदर, शहर के अंदर बड़े कम है, लेकिन गांव देहात के अंदर जो सरकारी स्कूल है, क्या हर स्कूल के अंदर पोस्ट लग गई है? इसकी वजाहत आप करेंगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर देखा गया कि जम्मू कश्मीर के अफसर और बड़े काबिल और ज़हीन अफसर हैं, लेकिन अक्सर बार ऐसा देखा गया कि जब भी रिपोर्ट की जाती है तो इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें रह जाती है जो शायद मरकज़ी हुकूमत के सामने रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत के सामने जो रिपोर्ट आती है वो उसे एथेंटिक मानती है, क्योंकि उनके मातहत अफसरों की तरफ से वो दी जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को चेक आप लोग करते हैं, इसलिए आप ज़रूर बताइएगा हमारे साथ कि आपके आसपास सूरत हाल कैसी है, राब्ता सड़क कितनी बनी है, तरक्की का दरवाज़ा कितना खुला है, और साथ साथ क्या पीने का पानी आपके घर तक पहुंचा है, आपके स्कूल तक आया है, आपके आंगनवाड़ी तक आया है। इसकी अपडेट आप दीजिएगा ताकि मरकज़ के अंदर बैठे लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज़ का, उन्हें असल हकीकत से फ़ायदा मिले और वो सही तरीके से इस तरक्की के मंसूबे को अमला सके। इसके लिए आपने अपना फीडबैक जो है वो ज़रूरी देना होगा। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा एक और बात भी करते हैं, जब तरक्की की बात चल रही है तो बात ये भी याद रखिएगा कि तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी और बहुत सुस्त है, और जब महकमा सेहत की बात करते हैं तो इस खबर से आपको इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी रफ्तार तेज़ है तरक्की की जम्मू कश्मीर के अंदर। सब जिला अस्पताल अनंतनाग बिजबिहाड़ा के अंदर, जहां पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इसलिए सवाल हैं चूंकि सब जिला अस्पताल की इमारत आज के वक्त में न सिर्फ गैर महफूज है, बल्कि साल 2014 में
जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था इस अस्पताल की, उसकी मुरम्मत करने में, अब तक कंप्लीट करने में इंतजामिया मुकम्मल तौर नाकाम हुई। कई रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई, इसके बावजूद भी इमारत अब तक मुकम्मल नहीं हुई। हालांकि सीनियर अफसरान की उनकी तरफ से भी मुदाखलत वक्तन फवक्तन की जाती रही, लेकिन ये वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिस पर तकरीबन बताया जाता है कि 40,000 से ज्यादा की आबादी इन्हिसार करती है। मगर आज के वक्त में जब बार बार रिपोर्ट्स मुतलकीन तक पहुंचती रही, इंतजामिया के सामने आती रही, साल 2014 में हुए नुकसान का तखमीना तो लगाया गया था, लेकिन इमारत को मुकम्मल करने में आज तक मुतलका हुकाम नाकाम साबित हुई है। अब ज़रा याद माजी की ओर चलते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि याद माजी बड़ी अजाब है यार, अब छीन ले कुव्वत हाफिज़ा मेरा। वो इसलिए मेरे ख्याल से कहा गया था क्योंकि इस खबर से आपको इसका अंदाज़ा हो सकता है जी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहारा 2014 में क्या होता है कि भयानक सैलाब आई थी, बाढ़ आई थी, तबाही मची थी। उसमें ये एसडीएच की बुनियादें तहस नहस हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और उसके बाद जो रिव्यू कमेटी थी उन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ये फैसला लिया गया जी, जो उस वक्त के साबिक वजीर रूरल डेवलपमेंट के थे, पंचायती राज के थे, अब्दुर्रहमान वीरी, जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था, उन्होंने साल 2018 में ये फैसला लिया कि अब एसडीएच बिल्डिंग को, जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहारा की बिल्डिंग को अरसर 9 से तामीर किया जाए, एक नया ब्लॉक बनाया जाए ताकि दोनों चीज़ें जो है वो चलती रहे। और साल 2018 में इसका संग बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन रखा गया, 14.47 करोड़ रुपया इस पर मुख्तस रखा गया ताकि यह बिल्डिंग जो है वो बन सके। काम किन्हें सौंपा गया? याद रखिएगा, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को यह काम सौंपा गया, लेकिन मौजूदा हालात जो जम्मू कश्मीर के थे इसकी वजह से काम नहीं हो पाया, लैतुलैल हुआ। ये एक बड़ी वजह जो है वो अभी तक मानी जा रही है। लेकिन डॉक्टर, बीमार और तीमारदार, ये 3 पिलर्स है इस अस्पताल के। इनका मानना है कि जनाब डॉक्टरों का मानना है और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों का मानना है कि लगातार सरकार की नोटिस में इस बात को लाया गया कि अस्पताल की पोजीशन क्या है, लेकिन हर बार यकीन दहानी हुई। बीमार और तीमारदारों का मानना है कि अब अस्पताल इसलिए आदमी आता है ताकि वो ठीक हो, लेकिन यहाँ आते आते तो डर लगता है कि ये बोसीदा बिल्डिंग कहीं गिर न जाए। सीधे चलते हैं जी अनंतनाग, जहाँ से फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, सूरत हाल क्या कुछ है? कब तक एक्सपेक्ट है कि ये नई इमारत जो बनाई जा रही है और मरम्मत का जो काम था वो कहां तक मुकम्मल है? क्योंकि अब माना जा रहा है न तो फंड्स की कमी है और ना ही कोई हालात खराब है। देखिए गोवर, 2 चीजें हैं कि महकमा सेहत जो है बार बार दावे करती रहती है कि हम सेहत ढांचे को मजबूत बनाने काम कर। डायरेक्टर है वो कई बार बिजबिहारा आई, तो उन्होंने वहां पर जो काम करे लोग उनको कहा कि इसमें तेजी लाई जाए ताकि जो आम लोग हैं और आम लोगों के साथ साथ जो बीमार वहां पे पहुंचते हैं, जिनको वहां पे काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आती है। सबसे पहली मुश्किल ये कि वहाँ पे पार्किंग की कमी है। अगर वहाँ पे नई बिल्डिंग तामीर हो जाती, जल्दी तामीर हो जाती, तो शायद जो पुरानी बिल्डिंग है जिसको कहा जाता है कि उसको डाउन किया जाएगा और नई बिल्डिंग में सारा काम देखा जाएगा। उसके फौरन बाद अगर हम दूसरी नजर पर दूसरी बात पे नजर डालेंगे, वहां पर जितने भी चाहे वो ईंटें हो चाहे वो और चीजें हो वहां पर ही रखी गई है। अगर वहां पर खुदा ना करे कभी ऐसे भी बीमार हो जाते हैं जो कोविड-19 था, हालांकि उस अस्पताल की ओर उन बीमारों को नहीं लाया गया, वहां पर ट्रॉमा, लेकिन इस अस्पताल के बनने से बिजबिहारा और बिजबिहारा के आसपास के इलाकों के लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। पिछली सरकार जो थी बीजेपी की, उस सरकार में इस अस्पताल को फाउंडेशन डाली गई। उस वक्त के वजीर अब्दुर्रहमान वीरी जो कि बिजबिहारा के एमएलए भी थे, हाल में जब उनसे हमारी बात हुई, जब गवर्नर हमने इस सिलसिले में चलाई थी अस्पताल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तब हमने इनको बताया, टारगेट दिया था कि इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। तो अब नया टारगेट क्या है जी? क्योंकि ऑलरेडी 3 टारगेट ये मिस कर चुका है। फिदा, नया टारगेट क्या है ये बिल्डिंग जो है वो तामीर हो सके? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल इस बात यही है कि महकमा सेहत जो बार बार कहती है कि हम लोगों के लिए यहाँ पर जो है बिल्डिंगें तामीर कर रही है, लेकिन खूबसूरत बिल्डिंगें तो बनती है, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग की कमी है। अगर बिल्डिंग पर जल्द से जल्द काम तामीर होता, बिल्डिंग तैयार हो जाती, तो शायद आसपास के लोग जो है उनकी श्रीनगर हाईवे पे
चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन बता रहे थे कि काम यकीन दहानी हो रही है, वही हमें भी कहा गया था कि जनाब इस बार अब फंड्स की कोई किल्लत नहीं है और बहुत जल्द ये तामीर जो है वो मुकम्मल हो गई। ये मैंने इसलिए बताया कि तरक्की किस रफ्तार से चल रही है। साल 2014 में तबाहकुन सैलाब आया, साल 2018 में नया मंसूबा हाथ में लिया गया, 14.47 करोड़ रुपया उस वक्त की हुकूमत ने मुख्तस रखा, लेकिन आज तक काम मुकम्मल नहीं हो पाया। अब जरा आगे बढ़ते हैं जी, बात जरा तालीम की करते हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वोकेशन होने जा रहा है, तफसील आपको आसिफ बताएंगे। बिल्कुल, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर, एक और प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर। पहले सदर हिंद रामनाथ कोविंद गुज़श्ता तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए थे, लेकिन अब 25 अगस्त को स्पेशल कन्वोकेशन है और इसके लिए 22 तारीख को यानी परसों फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी, तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर इशफाक ए ज़रई, जो कि जिनकी तरफ से कहा गया कि तमाम जो रजिस्टर्ड तलबा हैं जिनको असनाद फराहम की जाएंगी, मेडिकल के ख़ास तौर से तलबा जो डिग्री होल्डर्स हैं जिनने डिप्लोमाज मुकम्मल कर लिए हैं और इस वक्त अब डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद इस कन्वोकेशन में उन सभी नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। तमाम जो मेरिटस कैंडिडेट्स हैं इनको मेडल से नवाजा जाएगा और कैश प्राइज भी जो इंतजामिया की तरफ से रखा गया है, गोल्ड सिल्वर मेडल्स दिए जाएंगे और उसके अलावा कैश प्राइज जो इंतजामिया की तरफ से कन्वोकेशन में रिवायती तौर रखा जाता है वो भी उन सभी को दिया जाएगा। असनाद तकसीम होंगी, लेकिन प्रोग्राम 25 तारीख को, तैयारियां 22 तारीख को मुकम्मल लगभग कर ली जाएंगी, जब फुल ड्रेस रिहर्सल कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले इस प्रोग्राम के लिए कर दिया जाएगा। यानी अब खुसूसी कन्वोकेशन, स्पेशल कन्वोकेशन जो है वो 25 अगस्त को होना है और जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं जी अवार्ड के लिए, उनमें पीएचडी के अंदर भी है, एमफिल के अंदर है, एमडी के अंदर है और एमएस डिप्लोमा के अंदर है, और जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं उन सब से कहा गया है कि वो इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहे और 26 अगस्त को कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद रहे ताकि उन्हें इन एजाज़ों से नवाजा जा सके। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब तालीम की हो रही है तो बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी, क्योंकि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने संस्कृत को फ़रोग़ देने के लिए एक और इदारे की संग बुनियाद रखी है और कहा कि रीजनल ज़बानों को डिजिटलाइज करना, रीजनल ज़बानों को हर तरह से प्रोटेक्ट करना, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रंजीत सागर डैम पर बहुत जल्द अब एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, क्योंकि कल उन्होंने वर्चुअल मोड पर उस काम का जो है इफ्तिताह भी किया है और ये कहा कि वाटर स्पोर्ट जो है, एक बड़ा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो रंजीत सागर डैम पर बनाया जा रहा है, जिस पर हुकूमत ने मंसूबा तहरीर और तरतीब दे दिया है। ई फाउंडेशन डाल दी गई है कल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर रंजीत सागर डैम को, जिसे मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन 3 करोड़ रुपया की लागत उस पर आएगी और मार्च 2022 तक इसको मुकम्मल करने की उम्मीद लगाई जा रही है। ई इनॉग्रेशन के बाद जब ये बात सामने रखी गई तो ये भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और भी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और जीडीसी बनी के लिए जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 8.76 करोड़ रुपये को लेकर, उसकी इनॉग्रेशन भी करवाई दी गई और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कुछ और चीज़ें जो हैं वो कल इनॉग्रेट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए और संस्कृत ज़बान को दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक और सेंटर का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया और कहा गया कि जिस तरीके से बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर संस्कृत को पढ़ाने और संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक जदोजहद जारी है और एक बेहतरीन सेंटर वहाँ पर कायम किया गया है, उसी तरीके का सेंटर जो है वो जम्मू के अंदर भी बनेगा ताकि एक रिवाइवल हो और उस ज़ुबान का जो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम बोली जा रही है, लेकिन अब अगर ये सेंटर बनते हैं इससे मज़ीद तक़वियत जो है वो इसको मिल सकती है। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात। अब जरा आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बने नए टनल यानी काजीगुंड बनिहाल टनल के हवाले से भी आपको खबर बताते हैं, चूँकि जब आप इससे पहले इससे सफ़र करते थे, कुछ दिन पहले इसे ऑफिशियली ओपन कर दिया गया था, तो आपको टोल टैक्स के मुतालिक पता नहीं था, लेकिन अब इंतजामिया की तरफ से रेट मुकर्रर कर दिया गया है जिसकी शुरुआत कल से होगी, यानी 21 अगस्त से इसका इतलाक होगा। जो नोटिफिकेशन इंतजामिया की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक एक तरफ का टोल टैक्स जो इंतजामिया ने तय किया है, जो रेट है वो 130 रुपये आपको देने होंगे और दोनों तरफ का 195 रुपये। मरकजी वजारत बराए ज़मीनी ट्रांसपोर्ट व हाईवेज ने काजीगुंड बनिहाल 4 लेन जो टनल है, जो कुछ दिन पहले मार्च के महीने में जिसकी शुरुआत हुई थी, अब इस पर टोल टैक्स एक नहीं बल्कि 2 तरफा
सरकार की तरफ से रेट मुकर्रर कर दिया गया है जो कल से शुरू हो जाएगा। यानी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी निजी गाड़ियों का यकतरफा टोल टैक्स जो है वो 130 रुपया, जबकि दो तरफ के लिए 195 रुपया छोटी गाड़ियों के लिए मुकर्रर किया गया है। मिनी बस, टाटा सोमो और टाटा मोबाइल लोड कैरियर के अलावा दीगर छोटी माल बरदार गाड़ियों के लिए यकतरफा टोल टैक्स 210 रुपया और दो तरफा टैक्स 315 रुपया मुकर्रर किया गया है। बड़ी मुसाफिर गाड़ियों और बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए टोल टैक्स की यकतरफा शरह 440 रुपया और दो तरफ के लिए 660 रुपया मुकर्रर किया गया है। और 12 टायर वाली बड़ी गाड़ियों के लिए 480 रुपया और 720 रुपया टूल टैक्स मुकर्रर किया गया है। और 16 टायर वाली बड़ी गाड़ियों के लिए टूल टैक्स जो है वो 690 रुपया और 1035 रुपया मुकर्रर किया गया है अगर उधर इधर आना हो जी। उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जो ऑलरेडी जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर टूल टैक्स लिया जा रहा है उसी तरीके से फास्ट टैगिंग के बुनियाद पर इस टनल पर भी टूल टैक्स जो है वो लिया जाएगा। तो ये तो जनाब अब मामला बड़े खुश थे लोग कि टनल बन गया, बड़ी अच्छी बात है। अब मेंटेनेंस के लिए जब आप वहाँ से चलेंगे तो आपका पैसा जो है वो कटेगा, आपका जो मामला है वो किस तरीके से सफ़र करना और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए फास्टैग के अंदर वो हमने आपको जी बता दिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे, ज़रा बात करते हैं अफगानिस्तान की, बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा की, उन्होंने क्या कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कहा है और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है, तफसील के साथ आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद।